केंद्र सरकार FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है, लेकिन इस प्रस्तावित बिल को लेकर विपक्ष, चर्च संगठनों और कई सामाजिक संस्थाओं ने सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी चंदे के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना है, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि इससे सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। तो आखिर FCRA बिल क्या है, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, आइए इसे विस्तार में समझते हैं। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत का वो कानून है जो विदेश से आने वाले चंदे या फंड को नियंत्रित करता है। अगर कोई NGO, ट्रस्ट, धार्मिक संस्था या सामाजिक संगठन विदेश से पैसा लेना चाहता है तो उसे FCRA के तहत पंजीकरण कराना पड़ता है। सरकार का कहना है कि ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि विदेशी फंड का इस्तेमाल देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ ना हो। अब सरकार इस कानून में कुछ बदलाव करना चाहती है। सबसे ज्यादा विवाद सेक्शन 16A को लेकर है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है या उसका नवीनीकरण नहीं होता, तो विदेशी फंड से खरीदी गई उसकी संपत्ति अस्थायी रूप से सरकार द्वारा तय किए गए प्राधिकरण के नियंत्रण में चली जाएगी। अगर बाद में संस्था को दोबारा FCRA पंजीकरण मिल जाता है तो उसकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी, लेकिन अगर पंजीकरण नहीं मिलता तो सरकार उस संपत्ति को किसी अन्य सरकारी संस्था या संगठन को सौंप सकती है। यहीं से विपक्ष का विरोध शुरू होता है। विपक्षी दलों, चर्च संगठनों और कई नागरिक संगठनों का कहना है कि इस प्रावधान से सरकार को धार्मिक संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक संगठनों की संपत्तियों पर नियंत्रण का अधिकार मिल सकता है। उनका कहना है कि इससे संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये किसी की संपत्ति छीनने का कानून नहीं है, बल्कि विदेशी चंदे से बनी संपत्तियों के प्रबंधन को स्पष्ट करने की व्यवस्था है। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस बिल के द्वारा देश की उन्नति में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा आएगी। सरकार ऐसा समझ रही है कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं या अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था उसके ऊपर रोक लग जाएगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। विदेशी फंडों के द्वारा देश का आंदोलन नहीं चलता है। देखिए, FCRA बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में जो विदेशों से पैसे आते हैं वो पैसे किस काम में खर्च होते हैं, उस पैसे का सदुपयोग होता है या नहीं होता है, ये किसी भी सरकार को जानने का हक है। और उस दृष्टि से यदि सरकार FCRA बिल ला रही है तो विपक्षी दलों को इसमें ऐतराज क्यों है? क्या इसलिए कि उनमें से किसी के पास विदेशी फंडिंग आती है और उसका हिसाब दिया जाएगा? ट्रंप ने कहा है FCRA बिल जो भारत की गवर्नमेंट लेके आ रही है वो क्रिश्चियनिटी के साथ धोखा है, और इसको रिलीजियस से जोड़कर ट्रंप ने बताया है कि इससे क्रिश्चियनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि क्रिश्चियनिटी को धक्का देंगे या कोई मजहब के साथ काम नहीं हो रहा है। FCRA बिल लेके आ रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी कि फंड किधर से आ रहा है, किधर जाएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में, ना कि ये ऐसा पैसा बाहर से आके कोई टेररिज्म की फंडिंग हो रही है या फिर कोई और प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है पैसा। देखिए, जब भी सरकार कुछ कानून और नियम जब बनाती है तो उसके पीछे उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय स्तर का उद्देश्य होता है, उसको राष्ट्र को क्या फायदा होगा। व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई कानून बनता नहीं है, वो देश के हित के लिए बनता है। उसमें देश के हित की बात होगी, इसलिए कानून लाने की बात आई होगी, और कानून आएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा उसका। बता दें कि इस बिल को लेकर अमेरिका के कुछ मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के नियमों से नागरिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ सकता है।